समाजवादी लोग क्रांतिकारी होते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश में मतदाता का अधिकार ना जाए उसके लिए बैरिकेडिंग तोड़कर जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या लग रहा है 27 को लेकर जो ये 27 का सत्ताधीश टाइटल दिया गया है, इसका क्या मतलब है? देखिए 27 के सत्ताधीश अखिलेश जी हैं। आप जनता में जाकर के ग्राउंड में, गांव में, देहात में, किसान से, नौजवान से, आप तमाम लोगों से बात करें। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव जी हैं। आप कल इलेक्शन करा लें, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा सरकार ये तय करेगी कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। ये अपने हिसाब से मतदाता चूज करेंगे और जो इनके वोट नहीं देगा उसकी वोट काटने के काम करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि चुनाव आयोग पे जो ये पर्सन चिन्ह लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वोटों में धांधली भी हो रही है और सारी चीज़ें इस तरीके की देखने को मिल रही हैं देश में। इसीलिए जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, इन सब ये मुद्दा उठाना पड़ा और देश की संसद तक ले जाना पड़ा और इस लड़ाई को हम सब एकजुट होकर मिलकर लड़ेंगे। संसद में खड़े होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 70 की 70 लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी मैं सीवीएल पे सवाल उठाऊंगा, तब भी अभी ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे हम। हमारा सीधा मैसेज ये है 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष बीजेपी विजन की बात कर रही है। विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार की आलोचना की जा रही है। दिल्ली में अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का घेराव किया जाता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद पोस्टर लगाया जाता है। बहुत सारे हमारे साथ युवजन सभा के युवक हैं, बातचीत करने के लिए छात्र हैं। आखिर इन्होंने पोस्टर लगवाया है, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। भैया क्या नाम आपका? अनुज जावला। अनुज जी, आप लोगों ने पोस्टर लगवाया है, अखिलेश जी बैरिकेडिंग से कूदते हुए पोस्टर लगाने का क्या आपका उद्देश्य है? देखिए समाजवादी लोग क्रांतिकारी होते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश में मतदाता का अधिकार ना जाए उसके लिए बैरिकेडिंग तोड़कर जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग उनके पीछे लगकर इस काम को करेंगे, लेकिन इस चीज़ का मैसेज ये सीधा हम लोग देना चाहते हैं कि जनता का अधिकार जाएगा नहीं। संविधान के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं। अच्छा, आज़ादी के 78 साल पूरे हो गए, 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। अखिलेश जी की बात की जाए तो लोकसभा में अखिलेश जी के जाने के बाद ये सवाल आ रहा था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सूनी हो जाएगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, जमकर एक सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अखिलेश जी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 27 को लेकर जो ये 27 का सत्ताधीश टाइटल दिया गया है, इसका क्या मतलब है? देखिए 27 के सत्ताधीश अखिलेश जी हैं। आप जनता में जाकर के ग्राउंड में, गांव में, देहात में, किसान से, नौजवान से, आप तमाम लोगों से बात करें। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव जी हैं। आप कल इलेक्शन करा लें, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता की जो ये तानाशाही इनकी सरकार कर रही है, जनता जो त्राहीमाम कर रही है, इन सबको देखते 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव हैं। अच्छा, एक सवाल जनता के बीच में आ रहा था, जब 2022 का विधानसभा का चुनाव होता है, अखिलेश यादव अपनी सीट से जीतते हैं, भले समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, जनता को लगता है अखिलेश जी विधानसभा में विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे। लोकसभा का चुनाव होता है, अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। अब लोकसभा से विधानसभा में आना, जनता का एक भरोसा रहता है कि अखिलेश जी विधानसभा में रहेंगे। अब केंद्र की राजनीति अखिलेश जी सक्रिय होकर करेंगे, वापस आएंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए अखिलेश यादव जी देश की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मोर्चे पर, यहाँ पर चाचा शिवपाल यादव और तमाम बड़े बड़े लोग, माता प्रसाद पांडे जी, तमाम लोग बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज ज़रूरत देश में मोदी और शाह को घेरने की है, जो जनता का वोट छीनना चाहती है। और मैं तो आपको बता देना चाह रहा हूँ, अब तक जनता ये तय करती थी कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन प्रतिनिधि होगा, लेकिन अब सरकार ने नया फंडा SIR के नाम पर लेकर के आई है कि भाजपा सरकार ये तय करेगी कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। ये अपने हिसाब से मतदाता चूज करेंगे और जो इनके वोट नहीं देगा उसकी वोट काटने के काम करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल ये भी आता है, आप लोग युवा हैं, सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि अखिलेश यादव की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन का घेराव करना, मिल्कीपुर का चुनाव होता है, उपचुनाव में बात की जाए, अखिलेश जी लगातार सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जब मतदान होता है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते, इस बूथ पे ये हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ध्यान दे, ये मतदाता ये फर्जी वोट डाल रहा है, ये मतदाता फर्जी डाल रहा है। आखिर इतना समय आप लोगों ने क्यों लगा दिया सारा प्रक्रिया करने में? अब अचानक से नौबत इस तरीके आ गई, बैरिकेडिंग कूदना पड़ रहा है बैरिकेडिंग से। जब मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ तब अखिलेश यादव जी ने ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तब भी चुनाव आयोग को वो किया। हमारे चुनाव आयोग के प्रतिनिधि लोग गए हैं, लेकिन मीरापुर का उपचुनाव तो आप सब लोगों ने देखा है।
क्या पुलिस वालों की वो तस्वीर जो एक महिला को रिवॉल्वर दिखाते हुए, क्या इंस्पेक्टर की तस्वीर वो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं की? क्या दुनिया ने नहीं देखा उसको? चुनाव आयोग ने नहीं देखा? एक पुलिस के साथ पुलिस का आदमी, पुलिस इंस्पेक्टर एक महिला की तरफ उसको वोट डालने से रोकता है, तो ये तानाशाही नहीं और क्या है? हम लोग तो पहले दिन से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विक्रांत डाका। भैया इन लाइनों का मतलब बता रही, इसमें लिखा हुआ आंधियों को खबर दे दो, ये चिराग आदत से जलते हैं, रोक ना सकेंगे हमें, मंजिल तक चलते हैं। ये है कि हम हर लड़ाई को पार कर लेंगे और हमें देश का कोई भी संविधान बचाने के लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, वो अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे और हम सब उनके साथ मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। राहुल गांधी शुरुआत से चिल्लाते आ रहे थे कि चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की जा रही है, इलेक्शन कमीशन बार बार कहता था बेफजूल की बातें। अब अखिलेश जी भी मैदान में आ गए हैं, बैरिकेडिंग से कूदते हुए वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से करने से इलेक्शन कमीशन आप लोगों की बातें सुनेगा? लग रहा है आप लोगों को? कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है। मिल्कीपुर चुनाव में देख लें और ये मीरापुर उपचुनाव में देख लें, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि चुनाव आयोग पे जो ये पर्सन चिन्ह लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वोटों में धांधली भी हो रही है और सारी चीज़ें इस तरीके की देखने को मिल रही हैं देश में। इसीलिए जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, इन सब ये मुद्दा उठाना पड़ा और देश की संसद तक ले जाना पड़ा और इस लड़ाई को हम सब एकजुट होकर मिलकर लड़ेंगे। SIR की बात बिहार से शुरू हुई थी, SIR बिहार में पहले लागू, फिर बताया गया पूरे देश में लागू किया जाएगा, फर्जी मतदाता हटाए जाएंगे, जो लोग फर्जी वोटर लिस्ट में हैं, जो लोग नहीं रहते हैं, इनके कोड 4 जगह रहते हैं, उसको लेकर विरोध हो रहा था। और विरोध इतना ज़्यादा राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा था कि हम एटम बम फोड़ देंगे, इलेक्शन कमीशन नज़र नहीं आएगा। अब राहुल गांधी के अखिलेश जी भी आ गए हैं, अब क्या लगता है इलेक्शन कमीशन जवाब देगा आप लोगों को? लग रहा है कमीशन जरूर जवाब देगा और इसकी निष्पक्ष जांच भी होगी देश में। हम सब इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं एक साथ होकर, इसकी निष्पक्ष जांच होगी। अगर कुछ भी गलत है, जो लगी आप जो वोटर लिस्ट सब है, जो कानूनी संविधान के तरीके से सही है वही करना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जाँच भी होनी चाहिए। क्या लग रहा है आप लोग 27 को लेकर, क्या लग रहा है आप लोग कैसे मजबूत कर पाएंगे समाजवादी पार्टी को? अखिलेश जी की बात की जाए, वो तो दिल्ली भी चले गए हैं, अब लोकसभा में सक्रिय रहते हैं, लोगों का कहना है कि विधानसभा की ओर ध्यान नहीं देना है अभी भी ज़्यादा। पूरा उत्तर प्रदेश मिलकर उनके हाथ बढ़ा रहा है और वो देश के नेता हैं और जब उत्तर प्रदेश की जरूरत पड़ेगी, जब उत्तर प्रदेश में खड़े मिलेंगे, जब देश को जरूरत पड़ेगी, जब देश की संसद में खड़े मिलेंगे। 2 साल का लगभग समय बचा हुआ है, आप लोग जमीनी स्तर में कब जाएंगे? पोस्टर लगाने से काम चलेगा? जमीनी स्तर में समाजवादी पार्टी कब उतरेगी जमीनों में? अगर आप गाँव में, शहरों में जाके देखोगे तो समाजवादी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और बहुत मजबूती से काम कर रही है। पीडीए आपने सुना होगा, पीडीए की लड़ाई, पीडीए के सब जन आंदोलन हर जगह चल रहे हैं, पीडीए से जगाया जा रहा है लोगों को। तो वो एक गांव से लेके, ज़मीन से लेकर संसद तक की लड़ाई है और लोगों को बताया जा रहा है पीडीए के बारे में। तो वो मतलब कि गाँव की ज़मीनों पर काम हो रहा है वो। ठीक है, और भी लोग ऐसे बातचीत मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निखिल हुड्डा है। आज आप लोग पोस्टर लगाए हुए हैं, SIR का मुद्दा जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, अखिलेश जी, राहुल जी समेत 300 सांसदों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की, पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाते हैं। क्या लग रहा है भाई, 27 को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या लग रहा है कुछ होगा इस तरीके पोस्टर लगाने से आप लोगों के? जी देखिए, अब तक तो आपने देख लिया सरकार में बहुत कुछ हो रहा है, अब अगर इसके खिलाफ भी अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसे खड़े होने के लिए बहुत कुछ रोका जा रहा है। ये सत्ताधीश का मतलब मैं आपको बता दूं, सत्ताधीश होना कोई अपने आप में इतनी आसान बात नहीं है। बहुत मेहनत। आपने भी एक बात पूछी कि आप ज़मीनी लेवल पे क्या कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाके देखें कि सबसे ज़्यादा अखिलेश सरकार सबसे ज़्यादा इस काम पे काम कर रही है कि पीडीए ने अपना एक मुद्दा स्टार्ट किया कि अगर सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे तो इनके साइड से छोटे बच्चों को या फिर गरीब बच्चों को पढ़ाई दी जाएगी। ज़मीनी स्तर पर भी और वैसे सरकार के खिलाफ लड़के भी हर तरीके से इसे वो दिया जा रहा है। सत्ताधीश बनना इतना आसान नहीं। सवाल ये भी आ रहा है, आप लोग पीडीए पाठ से अलग सी पाठशाला पढ़ा रहे हैं, फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं। देखो जी, अगर कोई चीज़ बंद की जा रही है उस चीज़ में थोड़ा सहायता करना, छोटे बच्चों को पढ़ाई देना, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। ये चीज़ों को ख़त्म करने से कहीं ज़्यादा चीज़ों को शुरू करने की एक शुरुआत भी हो सकती है। किसी भी चीज़ को तानाशाही से शुरुआत नहीं की जाती। अगर इन्होंने तानाशाही हर चीज़ में दिखाई है, अब मैं आप वोटर लिस्ट की आपको बात बता दूँ तो ये बिल्कुल साफ साफ है। इलेक्शन कमीशन की आप बात करो, इलेक्शन कमीशन किसी चीज़ पे पर्दा डालने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुआ करती, उसे सिर्फ दबाया जा सकता है। अब आप इलेक्शन कमीशन को देख लो, वेबसाइट तक गायब की जा रही है, किस वजह से? उसके उत्तर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? आप पब्लिक के सामने आके उसके आंसर दे सकते हैं, उसके जवाब दे सकते हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हो? अगर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं तो जवाब देना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, इलेक्शन कमीशन शुरुआत से कहता आया है जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, कर्नाटक में सरकार बन जाती है, तब कोई पार्टी विपक्षी पार्टी नहीं कहती ईवीएम खराब है। जब हम लोग सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, और बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं जनता के माध्यम से, जनता का कहना है अगर इस तरीके का कुछ होता
तो नरेंद्र मोदी की सरकार मिलकर सरकार ना बनती, 240 सीटें ना आती, 300 के ऊपर जाती। लोगों का यह कहना है, मेरा कहना नहीं है। इसके लिए अखिलेश यादव जी ने संसद की कार्रवाई में, आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, संसद में खड़े होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 70 की 70 लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी मैं सीवीआर पे सवाल उठाऊंगा, तब भी हम ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे। हम 70 की 70 लोकसभा जीतने के बाद भी विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, एक नगर पालिका का भी चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी जीतती है, बीजेपी 5वें नंबर पे जाती है। एक सवाल ये भी, आप लोग जैसे युवा हैं बहुत सारे कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर की मांग हमारी तमाम पहले से ही रही है। हम लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, हमारी पार्टी की मांग है, हम लोगों की मांग है। ईवीएम पर जनता का विश्वास नहीं है। और देखिए, जो मांग नेता की नहीं जनता के बीच से निकल करके आती है वो चुनाव आयोग को माननी अच्छा, चाहिए। मेरा एक सबसे आखिरी सवाल है, इस पोस्टर लगाने का, इस समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगाने का उद्देश्य क्या आप लोगों का है? मेरा अंतिम सवाल आप लोगों से। हमारा सीधा सीधा मैसेज ये है, 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश है और 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। भैया आपका क्या है? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 2027 में बन रहे हैं, इसी का मतलब 27 का सत्ताधीश है। भैया आपका क्या मतलब? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% सत्ताधीश हैं 2027 के। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के युगन सभा के ये छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव बनना है। इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पोस्टर लगाया हुआ, पोस्टर में साफ तौर पर एक मैसेज भी दिया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा इलेक्शन कमीशन को सवालों में लिया जा रहा है, अखिलेश यादव के द्वारा कहा जा रहा है SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित साथ, शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।